इस दौरान उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी पर भी चुटकी ली। एक दिन पहले अमित शाह ने अविश्वास प्रस्ताव पर अधीर रंजन चौधरी को बोलने का मौका नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाते हुए उन पर तंज कसा था। प्रधानमंत्री ने अमित शाह की उसी बात का जिक्र करते हुए बात को आगे बढ़ाया और अधीर रंजन चौधरी पर निशाना साधा। उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया, ये तो कल अमित भाई ने बहुत जिम्मेवारी के साथ कहा कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है, और आपकी उदारता थी कि उनका समय समाप्त हो गया था तो भी आपने उनको आज मौका दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने इशारों में यह जताया कि अधीर रंजन को कांग्रेस टीएमसी की वजह से बोलने का मौका नहीं देती। प्रधानमंत्री ने जब अधीर रंजन चौधरी पर तंज कसा, पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। यही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी को दरकिनार करती है। गुड़ का गोबर कैसे करना, उसमें यह माहिर है। मैं नहीं जानता हूं कि आखिर आपकी मजबूरी क्या है, क्यों अधीर बाबू को दरकिनार कर दिया गया। पता नहीं कलकत्ता से कोई फोन आया हो। पीएम यही नहीं रुके, उन्होंने कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए दावा किया कि कांग्रेस जानबूझकर अधीर रंजन चौधरी की अनदेखी करती है। वहीं अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री की बातों का विरोध भी किया। और कांग्रेस बार बार उनका अपमान करती है। कभी चुनावों के नाम पर उन्हें अस्थायी रूप से फ्लोर लीडर से हटा देते हैं। बिट्टू जी, हम अधीर बाबू के प्रति अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के आखिरी दिन बोलते हुए प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर इशारों में हमला किया। उन्होंने उनका नाम तो नहीं लिया, लेकिन अपने अंदाज से बता दिया कि वो राहुल गांधी के बारे में ही बात कर रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जिक्र करते हुए राहुल पर निशाना साधा, क्योंकि राहुल गांधी ने सरकार पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बर्बाद करने का आरोप लगाया था। उन्होंने 2019 के चुनाव के दौरान यह मुद्दा उठाया था। प्रधानमंत्री ने उसी समय का जिक्र करते हुए उन पर हमला किया। खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है, मालूम है ना? खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है हाँ। वैसा ही उस समय HAL फैक्ट्री के दरवाजे पर मजदूरों की सभा करके वीडियो शूट करवाया गया था। वहीं कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने उन नारों का जिक्र किया जो उनके खिलाफ लगाए गए। प्रधानमंत्री ने उन्हें उनकी सफलता की दवा बताया और विपक्ष पर निशाना साधा। सबसे प्रिय नारा क्या है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये इनकी पसंदीदा नारा है, लेकिन मेरे लिए इनकी ये गालियां, ये अपशब्द, ये अलोकतांत्रिक भाषा, मैं उसका भी टॉनिक बना देता हूं। बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री पर टिप्पणी के मामले में लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड करने की मांग की, जिसके बाद स्पीकर ने अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड कर दिया। इस मामले में जब तक विशेषाधिकार हनन कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक वो सस्पेंड रहेंगे। अधीर रंजन चौधरी ने जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री पर विवादास्पद टिप्पणी की थी तो बीजेपी तमतमा गई। गुस्से में आग बबूला हुए संसदीय कार्य मंत्री ने उसी समय एक्शन की मांग तक कर डाली थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ सर, इसको एक्सपंज करना, प्राइम मिनिस्टर इज हाई अथॉरिटी, इसको एक्सपंज करना चाहिए और माफी मांगना चाहिए सर। ऐसा नहीं चलता है सर। वहीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने जैसे ही अपना भाषण शुरू किया, सदन में प्रधानमंत्री की एंट्री हुई और बीजेपी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसकी वजह से अधीर रंजन चौधरी को थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा। बहुमत की बाहुबली आपके पास है,
बहुमत की बाहुबली से आप जीत सकते हो, लेकिन हमें क्यों ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़े, इसको थोड़ा समझाने की कोशिश होना चाहिए। उधर प्रधानमंत्री के सदन में आते ही अधीर रंजन चौधरी ने संसदीय परंपरा की तारीफ शुरू कर दी। यही नहीं, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव की ताकत का भी जिक्र किया, क्योंकि विपक्ष ये तर्क दे चुका है कि अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया गया क्योंकि वो चाहता था कि प्रधानमंत्री मणिपुर में संसद में बयान दे। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की ताकत इतनी है कि हमारे प्रधानमंत्री को हम लोग खींच के सदन में लाकर बैठे। यही ताकत होते हैं संसदीय परंपरा की। बार बार ये गुहार लगाते आए थे कि कम से कम हमारे देश की प्रधानमंत्री सदन में आए और मणिपुर की मुद्दे पे हम बोलने का पहले कुछ बोले। ये सिर्फ हमारा मांग थी और कुछ नहीं। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मणिपुर और हरियाणा में हुई हिंसा पर बीजेपी को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में नफरत की सियासत हो रही है। इस दौरान ओवैसी ने एक शायरी सुनाते हुए सरकार पर निशाना साधा। हरियाणा और मणिपुर के वजीर आला के लिए किसी शायर ने अच्छा कहा था कि कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। आखिर कहां गया, उन ताबूतों में खो गया कि आपका कॉन्शियस, आपका जमीर, जहां पर 50,000 लोग बेघर हो गए, यानी 6 लाख हथियारों को लूटा जा रहा है। आखिर कौन सा आप इंचार्ज वहां पर है। इधर अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान वाले मुद्दे को उठाया और उनको घेरा। इससे पहले सिंधिया ने साफ कर दिया कि सदन में व्यक्तिगत हमलों से बचना चाहिए। मोहब्बत का दुकान लाएंगे। इनका दुकान तो भ्रष्टाचार का दुकान है, झूठ का दुकान है, तुष्टीकरण का दुकान है, अहंकार का दुकान है। केवल का नाम दुकान का बदलते हैं, सामान वही। राहत इंदारी जी के शब्द मुझे याद आते हैं कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयानों का मुद्दा भी उठाया और उन पर हमला किया। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और गलवान हिंसा का जिक्र करते हुए इन मामलों में राहुल गांधी और कांग्रेस के रुख पर भी उंगली उठाई। कौन सी इंडिया की आवाज ये उठाते हैं जब विदेश जाकर 2 इंडियाज की बात करते हैं। ये कौन सी इंडिया की आवाज उठाते हैं जब गलवान में हमारे सेना के शौर्य और उसी के साथ सर्जिकल स्ट्राइक पर उंगली उठाते हैं। ये कौन से इंडिया की आवाज करते हैं जो कोरोना जैसी भीषण समस्या में राजनीति पर उतर जाते हैं। इधर लोकसभा के अलावा राज्यसभा में भी मणिपुर के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष की मणिपुर पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री की मौजूदगी की मांग पर खूब शोरगुल हुआ, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में प्रधानमंत्री की मौजूदगी से जुड़ी ऐसी टिप्पणी की जिस पर बीजेपी आग बबूला हो गई। नौबत आ गई कि दोनों तरफ के सांसद सभापति की चेयर के नजदीक पहुंच गए और वहां नारे लगाने लगे, जिसके बाद मार्शलों को बीच में आना पड़ा और चेयर की सुरक्षा करनी पड़ी। लेकिन इसके बावजूद नारे लगते रहे और सभापति लगातार सांसदों को सीट पर भेजने की कोशिश करते नजर आए। और यह सारा हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहे कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी कर दी, जिस पर बीजेपी भड़क गई, क्योंकि खड़गे इस बात पर अड़े रहे कि चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री राज्यसभा में मौजूद रहें। 167 को आप मान्यता दीजिए, चर्चा होने दो, प्रधानमंत्री जी आने दो और उनके सामने हम अपनी विषय रखें। अरे क्या प्रधानमंत्री आने से क्या होने वाला है? क्या परमात्मा है क्या? ये सदन नहीं, क्या परमात्मा है? क्या परमात्मा है वो? ये कोई भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है।
इससे पहले विपक्ष ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत मणिपुर पर चर्चा की मांग की, जिसके लिए आरजेडी के सांसद मनोज झा ने नोटिस भी दिया, लेकिन नियमों की वजह से राज्यसभा में चर्चा का पेच फंस गया क्योंकि मानसून सत्र खत्म होने वाला है। इसी बीच सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसका जिक्र केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में किया। उन्होंने साफ कर दिया कि मणिपुर पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री की मौजूदगी पर सहमति नहीं बनी और इसी बात पर सदन में बहस शुरू हो गई। इज्जत के साथ गए, हमने कॉफी मांगी पी। अब सर विषय समझे, वहां पे एक गठबंधन जो है, घमंडिया गठबंधन, इस घमंडिया गठबंधन के सब लोग थे। वहां ये प्रस्ताव हमारे समक्ष रखा गया और साथ में कंडीशन लगाए गए कि आप लोगों ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए। उसमें प्रहलाद जी और मैंने रिफ्यूज किया, ये गलत बोल रहे हैं, मैंने एग्री किया। ऑनरेबल मेंबर, मैं कोई एग्री नहीं किया। ओके ये गलत इन्होंने